कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका काम दुनिया के सबसे खतरनाक हॉरर गेम्स को टेस्ट करना था। उसका नाम था अभी। अभी अब भी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, आंखें खुली लेकिन रिएक्शन जीरो, जैसे उसका दिमाग अभी भी उस हवेली के अंदर अटका हो। कुछ सेकंड्स बाद वो झटके से होश में आता है, सीधा फोन उठाता है और अपने सबसे करीबी दोस्त जॉन को कॉल करता है। भाई, ये गेम नॉर्मल नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। जॉन पहले तो हंसता है, तू भी ना रोज हॉरर गेम खेलता है, आज क्या नया देख लिया? लेकिन अभी सीरियस होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो आज खुद टेक ले। जॉन थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक ऐसे गेम में एंट्री लेने वाला है जहां से एग्जिट पॉसिबल नहीं। रात का वक्त, बिजली चमक रही है। अभी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे अपने रूममेट के रूम से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखने की आवाज़। वो डर के साथ दरवाज़ा खोलता है और अंदर का सीन देखकर ऑकवर्ड हो जाता है। रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोल प्ले में बिजी होता है। अभी बिना कुछ बोले वापस आ जाता है, लेकिन उसका दिमाग अब भी डिस्टर्ब है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उससे आ जानी नहीं थी। रात के बीच में अभी झटके से उठता है, पूरा पसीने से भीगा हुआ। उसे लगता है जैसे कोई उसका नाम फूसा फूसा कर बुला रहा हो। वो नीचे पानी पीने जाता है। घर पूरा खामोश होता है, लेकिन उसके पीछे एक शैडो खड़ी होती है, उससे देख रही होती है। उसे हल्की सी भी आवाज़ इग्नोर करना नहीं आता था। वो रुकता है और धीरे से बोलता है, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज़। अभी को लगता है रूममेट मजाक कर रहा है। वो इरिटेट होकर चिल्लाता है, भाई निकल बाहर। और तभी उसके पीछे से एक ठंडी लोहे की चेन उसकी गर्दन पर लपेट जाती है। अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाता। उसे जोर से खींच कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया जाता है और वहीं उसका दम घुट जाता है। अभी मर चुका होता है। आगे सुबह जॉन को कॉल आता है। अभी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जॉन के हाथ से फोन गिर जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ बचपन गुजारा, वो इतनी अजीब मौत का शिकार हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फ्यूनरल में जॉन चुप खड़ा होता है, आंखों में आंसू नहीं, लेकिन दर्द सबसे ज़्यादा। तभी एक लड़की उसकी फ़ोटो खींच लेती है और कहती है, यहाँ सब रो रहे हैं, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा टूट चुके हो। यह लड़की थी जैसी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। थोड़ी देर बाद अभी की छोटी बहन जॉन को एक बग देती है। अंदर होता है वही गेम, सर्वाइवल। वो कहती है, भाई इसे खेल रहा था, शायद वो चाहता कि तुम इसे कंप्लीट करो। जॉन हेजिटेंट होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। शाम को जॉन के घर पे उसके फ्रेंड्स जमा होते हैं। जैसी भी आती है और सब डिसाइड करते हैं आज रात वो सब मिलकर सर्वाइवल खेलेंगे, एक गेम जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। गेम स्टार्ट होता है, सब अपने कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं और एक हैवी वॉइस ओवर सुनाई देता है। इस गेम में सिर्फ एक रूल है, सर्वाइव। एलिजाबेथ तुम्हें धुंध लगी या तुम उससे। शुरू में सब नॉर्मल लगता है। वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें एक स्पेशल आइटम मिलता है रोज़। गेम बताता है जब मुश्किल आए इसे यूज़ करो और बच जाओ। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। गेम इजी लग रहा होता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही वो हवेली के सेंटर में पहुंचते हैं, एनिमीज़ का फ्लड आ जाता है। सब पैनिक में अलग हो जाते हैं। जॉन का बॉस अकेला बेसमेंट में चला जाता है। वहां से लड़कियों की चीखने की आवाज़ आती है। वो डर जाता है। रोज यूज कार। वो रोज गिरा देता है। आवाज बैंड, सब सेफ। बॉस रिलैक्स करता है, लेकिन अगला सेकंड एक रेड ड्रेस वाली औरत पीछे से आती है और उससे मार देती है, जैसे गेम में होता है। अगले दिन बॉस की रियल लाइफ में भी डेथ हो जाती है, सेम तरीके से, सेम इंजरी। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। अब डाउट नहीं रहा, यह गेम लोगों को मार रहा है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब एक एक करके सब लोग गेम खेले बिना भी मरने लगते हैं। उन्हें हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं, खून, आवाज़ें, शैडोज, जैसे गेम उनकी रियल लाइफ में आ गया हो। जॉन समझ जाता है यह गेम नहीं, ये कर्स है, और इस कर्स का एंड सिर्फ एक जगह है, एलिजाबेथ का असली घर। वो सब निकल पड़ते हैं जहाँ सपोजिटली गेम कंपनी है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सब समझ जाते हैं ये कोई ऑफिस नहीं, ये वही हवेली है। अब गेम और रियलिटी एक हो चुके थे। आगे जो होता है वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक एक करके सब मरने लगते हैं। कोई हॉर्स से कुचला जाता है, कोई हुक पे लटका दिया जाता है,
सिर्फ जॉन और जेसी बचते हैं। फाइनल प्लान बनता है, एलिजाबेथ के बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी कुर्सी खत्म होगा। वो टावर में घुसते हैं, ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं, वो रोजेस यूज करते हैं। आखिरी मोमेंट्स, हर स्टेप माउथ के करीब। एक पुराना बेडरूम, बेड के ऊपर एलिजाबेथ की लाश, जैसे वो सो रही हो। जॉन टार के साथ आगे बढ़ता है, 3 नेल्स निकलता है और उसके बॉडी में थोक देता है। 1 सेकंड के लिए साइलेंस, फिर एलिजाबेथ की आंखें खुल जाती हैं, वो यूथ बैठती हैं, नेल्स बाहर गिर जाते हैं। तुमने मुझे वापस लौटा दिया, अब सब खत्म लगता है। लेकिन जॉन के पास लास्ट ट्रिक होती है, वो लैपटॉप स्क्रीन उसके सामने करता है। मिरर इफेक्ट, एलिजाबेथ अपना असली चेहरा देखती है और पागल हो जाती है। इसी मोमेंट पर जॉन पेट्रोल जला देता है, आग फैल जाती है, एलिजाबेथ चलने लगती है, सब एक साथ। रूम लॉक हो जाता है, जॉन भी अंदर फंस जाता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर डोर टूट जाता है और वो बाहर निकाल जाता है। सब खत्म, या शायद नहीं। गेम स्टोर में सर्वाइवल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका होता है, लोग एक्साइटेड होकर खरीद रहे होते हैं। गेम स्टार्ट करते हैं और वो समय प्रेयर बोलते हैं, स्क्रीन ब्लैक और एक आवाज, वेलकम बैक। ये तो सिर्फ शुरुआत है, देखते रहिए स्टोरी पर चर्चा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी हैं।